जहां लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक लोग अपने हिसाब से अपना सरकार चुने, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ तो चुनाव का जब समय आता है उस समय पता चलता है कि विभिन्न पार्टी लोग अपना चुनाव प्रचार करते हैं, ज़ोर शोर से प्रचार करते हैं कि भाई मेरा पार्टी अच्छा है, उसका पार्टी खराब है, मेरा पार्टी अच्छा है, उनका अच्छा नहीं है, मेरा कैंडिडेट अच्छा है। सभी लोग ज़ोर शोर से काफ़ी ज़ोर दे करके अपना चुनाव प्रचार करते हैं। इससे लगता है कि बाकी लोग नहीं अच्छे नहीं हैं। हम दूसरा ये है कि भाई जी नमस्कार। संचार संवाद में स्वागत है सर। आज हम लोग परिचर्चा करने पहुंचे हुए हैं संचार संवाद की ओर से कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद इतने वर्ष बीते और कितनी आज़ादी आप महसूस कर रहे हैं, कितनी आज़ादी होनी चाहिए और इस आज़ादी में सर हम लोगों को क्या क्या त्रुटि दिख रही है सर, बताएंगे सर? जी धन्यवाद सर। इससे आज हम पूरे भारत में 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और सभी लोग हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं इस शुभ घड़ी में। और निश्चित रूप से हमारा गौरव करने का पल है, हमें गौरवान्वित महसूस होने का पल है और आज़ादी का पल है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस आज़ादी की बात हम करते हैं और जो आज़ादी होनी चाहिए से थी, आज़ाद होने के बाद इतने वर्षों के बाद वो कहीं ना कहीं उस रूप में हमको दिख नहीं रहा है और उतना आज़ादी हमें नहीं दिख रहा है। आज़ादी का मतलब है कि हमें हर क्षेत्र में आज़ाद होनी चाहिए थे, विचारों की आज़ादी होनी चाहिए, काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो काम करने की आज़ादी निश्चित रूप से है, बहुत सारा आज़ादी है ही। आज हमारा संविधान है, हम अपने हिसाब से नियम कानून बनाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश। लेकिन विचारों की जब आज़ादी की बात होती है तो बहुत सारे क्षेत्र में सब लोगों का अपने विचार नहीं होते हैं, बल्कि आज भी विचारों की आज़ादी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये मानने की ज़रूरत है कि हम पूर्ण रूप से विचारों के क्षेत्र में हम आज़ाद नहीं हैं। बहुत सारे क्षेत्र में आज भी हम चंद लोगों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। या तो हम किसी को अनुसरण करते हैं या फिर हम किसी को अनुसरण करने के लिए दबाव बनाने का कोशिश करते हैं, चाहे अब राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। तो ये इस तरह से देखने को मिलता है। और जहाँ लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक लोग अपने हिसाब से अपना सरकार चुने, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ तो चुनाव का जब समय आता है उस समय पता चलता है कि विभिन्न पार्टी लोग अपना चुनाव प्रचार करते हैं, ज़ोर शोर से प्रचार करते हैं कि भाई मेरा पार्टी अच्छा है, उसका पार्टी खराब है, मेरा पार्टी अच्छा है, उनका अच्छा नहीं है, मेरा कैंडिडेट अच्छा है। सभी लोग ज़ोर शोर से काफ़ी ज़ोर दे करके अपना चुनाव प्रचार करते हैं। इससे लगता है कि बाकी लोग नहीं अच्छे नहीं हैं, हमारा ही पार्टी है। दूसरा ये है कि भाई जब जनता को वोट देना है तो आप उतना दबाव क्यों बनाते हैं, क्यों आप उसके पीछे पड़े हैं कि भाई मेरा ही आदमी अच्छा है। बाकी लोग आप काम क्यों नहीं आपको दिखता है और अभी आप क्यों वादा करते हैं कि भाई हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, मेरा मानना है कि लोकतंत्र की जब बात है, जनता को उनका अधिकार की बात है, तो उन्हें स्वच्छंद रूप से आप सोचने दीजिए, उन्हें बिल्कुल वैचारिक रूप से आज़ाद रहने दीजिए और आप अपने विचारों को थोपने का कोशिश मत करिए। हमारे कुछ लोग हैं और आप उनके सहारे आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं और पूरा दबाव देकर दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हमारा पार्टी है, ये मेरे अच्छे आदमी हैं, ये देश के ऐसे हैं, ये राज्य के ऐसे हैं, इसी से ऐसा हो सकता है, इनसे ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, मेरा कहना है, आग्रह यही होगा कि लोकतंत्र की जहाँ तक बात है, वोट देने की बात है, सरकार चुनने की बात है या फिर समाज चुनने की बात है, कि सभी लोग को प्रत्येक आदमी के बारे में या फिर प्रत्येक पॉलिटिकल के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, जाननी चाहिए।
और लोगों को स्वच्छंद हो करके अपना विचार व्यक्त करना चाहिए, अपना वोट करना चाहिए, या समाज के क्षेत्र में भी किसी संगठन को भी बिल्कुल उन्हें अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। तभी हमारा समाज और राष्ट्र का विकास हो सकता है, और ये तभी संभव होगा जब सभी लोग शिक्षित हों। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हमें अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रहा है। आप विदेश में जब आप कई विदेशों की अब हम बात करेंगे तो वहाँ का अनुशासन देखने को मिलता है। वहाँ का जो सरकार की जो स्थिति है, वहाँ जिस ढंग से सरकार चलती है, जितना अनुशासन आपको हर जगह दिखता है वो भारत में नहीं दिखता है। और शायद इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कहने को तो बोलते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, लोकतंत्र है, लेकिन हम उस रूप में कहीं ना कहीं शिक्षित नहीं हैं, जिससे हम आज भी दूसरे देशों की तुलना में आज भी पिछड़े बने हुए हैं। हम पुनः आग्रह करना चाहेंगे सभी देश के समस्त देशवासियों से कि आप अपने बाल बच्चों को, अपने समाज को, सभी लोगों को आप शिक्षित करें, शिक्षा पर जोर दें, ताकि हमारा देश दुनिया के अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सके और सब लोग अच्छे विचार की ओर अग्रसर हों और हमारा देश को एक विकास के शिखर में एक नंबर पे पहुंचाने का काम करें। ये तभी संभव होगा जब हम शिक्षा पर ध्यान दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। अपना परिचय देंगे सर। मंटू मुर्मू, प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय पलमा, अंचल टुंडी, जिला धनबाद, झारखंड।